बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट सफ़िया मीर और इल्मी सिटी के एक नए लाइव सेशन में आप सबको खुशामदीद कहती हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इल्मी सिटी आपके लिए डेली बेसिस पर मुख्तलिफ मौज़ूआत से रिलेटेड प्रोग्राम्स लेकर आता है, जिसका पर्पज़ ये होता है कि आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बेहतरी लाई जा सके। तो आज भी हम आपके सामने इसी तरह के एक टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। हमारे आज का टॉपिक है वाई वी आर अनसक्सेसफुल, यानी कि हम जिंदगी में क्यों नाकाम होते हैं। आज हम इस टॉपिक पर डिटेल से गुफ्तगू करेंगे और इस टॉपिक पर बेहतर अंदाज में गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ में मौजूद हैं इल्मी सिटी की बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान मैडम समिया खालिद, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। इसके साथ साथ सर्टिफाइड लाइफस्टाइल मेडिसिन कोच भी हैं। तो आइए इनके नॉलेज और एक्सपीरियंस से इस्तेफादा हासिल करने के लिए इनसे गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर शो। मैम आप अपना माइक अनम्यूट कर दें। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। तो जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक है सक्सेस से रिलेटेड, और हम ये बहुत हॉट टॉपिक है, हमारी जो यूथ है उन वो भी इस बात पर बहुत ज़्यादा जानना चाहती है कि सक्सेस के हवाले से और फेलियर्स के हवाले से बहुत ज़्यादा उनके लाइफ में क्वेश्चन भी होते हैं और बहुत ज़्यादा उनको मुश्किलात भी होती है। तो आप सबसे पहले तो आप इसके हवाले से हमें फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन कर दें कि व्हाट इज सक्सेस। सही। अच्छा, चूंकि आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स के लिए, यूथ के लिए, क्योंकि उन्होंने लाइफ में जब से अपना एजुकेशनल कैरियर स्टार्ट किया, उन्होंने यही सुना कि तुमने कामयाब होना है, तुमने आगे बढ़ना है, तुमने आगे निकलना है, अच्छी जॉब लेनी है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सक्सेस है क्या। सक्सेस को बाहर पड़ी हुई कोई चीज नहीं है जो आपको नजर आ रही हो कि ये पहाड़ की चोटी है, यहाँ पे पहुंच जाओ तो आप कामयाब हो जाओगे। एक्चुअली ये एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट आप इसे थॉट कह सकते हो जो कि हर एक के अपने माइंड में होती है, जो कि ट्रांसफर होती है फैमिली टू फैमिली। मीन आपके पेरेंट्स ने आपके बारे में जो सोचा, आप वही जो उनसी ये चीज आपके माइंड में डाल दी जाती है और आप उसी को सक्सेस लेते हो। कुछ फैमिलीज के अंदर सक्सेस ये समझी जाती है कि आप जो उनसे अपनी एजुकेशन को बहुत ज्यादा हासिल कर लो और अच्छे डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, आप कामयाब हो। कुछ कहते हैं जी सक्सेसफुल तुमने बिजनेसमैन बनना है। कुछ ये कहते हैं कि नहीं, तुमने अपने आप को अंडरस्टैंड करना है कि तुम्हें अल्लाह ताला ने क्यों पैदा किया। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ताला की पहचान जो उनसी है वो बहुत जरूरी है, ये हमारी सक्सेस है। तो पहली बात तो ये कि फैमिली का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि फैमिली आपको क्या बताती है कि सक्सेस क्या है। ये मैं उस टाइम तक बात कर रही हूँ जब आप एडोलेसेंट स्टेज में होते हो, मींस चाइल्डहुड से जब आप थोड़े बड़े हुए, 20 साल के हुए, वहां तक आपके पेरेंट्स जो आपको बताते हैं। लेकिन जब आप अडल्टहुड में आ जाते हो ना, जैसे कि हमारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं या मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जो कि अब अपनी स्टडीज कंप्लीट कर चुके हैं, ये वो टाइम होता है जिसमें आपने अपनी पर्सनालिटी को खुद एक्सप्लोर करना होता है कि आपकी जिंदगी में आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं, आपको क्या चीज पसंद है, आपको क्या चीज नापसंद है, आपको किस चीज से खुशी मिलती है। तो अगर मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन करूं सक्सेस की, तो हर वो चीज जो आपको खुशी देती है, जिसके करने से आप एक सेटिस्फेक्शन फील करते हो, इट्स मीन को वो आपका लेवल ऑफ सक्सेस है। तो पहले तो ये क्लियर कर लें कि सक्सेस पैसा कमाना नहीं है, सक्सेस जो उनसे बहुत ज्यादा एजुकेशन हासिल करना नहीं है। सक्सेस एक इनर सेटिस्फेक्शन है जो कि आपको तब मिलेगी जब आप पहले अपने आप को अंडरस्टैंड करोगे। तो सोचो समझो आप क्या हो, आपकी लाइकिंग क्या है, आपकी डिसलाइकिंग क्या है, देन डिसाइड करो सक्सेस की डेफिनेशन आपकी मीनिंग्स में क्या है, आपकी डिक्शनरी में इसकी क्या मीनिंग्स हैं। जैसे कि आपने हमें सक्सेस के हवाले से उसकी डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन दी है, तो हम इसमें थोड़ा सा ये भी जानना चाहते हैं कि हम जब अडल्सन के एज में जाते हैं तब तक हम इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों समझते हैं। हमें ये सक्सेस जो है वो ज्यादातर लाइफ के ज्यादातर एरिया में हमें यही महसूस होता है एज में कि अगर हम ज्यादा पैसा कमा लेंगे तो ही हम सक्सेसफुल हैं। तो इस डेफिनेशन को चेंज होने में, समझने में इतनी डिफिकल्टी क्यों होती है हमें?
देखो, इसकी जो बड़ी वजह है ना, हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग में जो प्रॉब्लम आता है वो ये कि जब हम चाइल्डहुड से एडोलेसेंट में आते हैं तो हमारे घर वाले हमें एक बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। हमें वो बताते हैं कि तुमने जिंदगी में ये करना है, ये नहीं करना। अच्छा, हमें सक्सेस इसलिए डिफिकल्ट लगती है कि हमने अपनी लाइफ में सबसे पहले स्टडीज देखी होती हैं, उसमें अचीवमेंट अगर हासिल कर ली तो हम खुश होते हैं कि सक्सेस हो गई। अगर हम नाकाम हो गए, फेल हो गए, कोई हमारी जगह और नंबर ले गया तो हम समझते हैं कि ये तो नाकामी हो गई। यहाँ पे जो चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है ना कि मतलब सक्सेस जो उनसी है, हम इतना खौफज़दा इससे क्यों होते हैं? क्योंकि हम इसे कंपटीशन की मीनिंग में लेते हैं कि कंपटीशन में, इस रेस में अगर विन कर गए तो हम सक्सेसफुल हैं, अगर रेस में पीछे रह गए तो हम नाकाम हैं। सो पहले तो रेस को एक साइड पे रख के और सक्सेस को एक साइड पे रखना ज़रूरी है कि आप ये समझो कि सक्सेस रेस नहीं है। जहाँ रही बात पैसा कमाने की, तो ये रियलिटी है। हमारी कौम से मात में मुराद मैं मुस्लिम कौम की बात कर रही हूँ। हमें ये हमारे रिलीजन ने भी बता दिया कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी जो आजमाइश है ना इस कौम के लिए, वो पैसा है। मीन कि अगर आपके पास पैसा है तो आप कामयाब हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो। लाइक कुरान के ये वर्ड्स हैं कि माल और औलाद, ये दो आपके लिए आजमाइशें हैं। इसके लिए हम आखिरी हद तक भी चले जाते हैं। सो ये चूंकि बाय डिफॉल्ट ह्यूमन नेचर के अंदर रख दिया गया कि पैसा कमाओगे तो कामयाब हो, इसीलिए हमें ये लगता है कि ये कामयाबी है। जबकि जगह जगह पे मुस्लिम फिलोसफर्स भी बताते हैं, हम और किसी की बात नहीं करते, हम अपने कुरान की बात ही कर लेते हैं, उसी की रीडिंग कर लें तो वाजिया बताया हुआ है कि सक्सेस मीनिंग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अपने आप को पहचानो, अपनी जात को पहचानोगे तो इस यूनिवर्स को पहचान सकोगे, इस कायनात को पहचान सकोगे। सो एक्चुअल मीनिंग्स ये हैं जिसको कोई ना डिफाइन करता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो पेरेंट्स थे, उन्होंने ये बात हम तक इसलिए नहीं पहुंचा सके, कुछ अनअवेयर थे, कुछ के पास अवेयरनेस थी तो उनके पास टाइम नहीं था। जो 10% पेरेंट्स अवेयरनेस दे सके, वो ही बच्चे जो उनसे हैं फिर आगे ना सिर्फ कामयाब हुए बल्कि उन्होंने कामयाबी हासिल की, बहुत ज्यादा मतलब आगे लाइफ में गए। तो यहाँ पे अब जो बात क्लियर हुई ना, वो ये कि सक्सेस के लिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जरूरी है, अपनी जात की पहचान जरूरी है, किस मकसद के लिए पैदा किए गए हो ये जरूरी है। जब ये समझ आ जाती है और उस काम को जब आप करते हो तो कामयाबी तो आपके पीछे है। आपको उससे सॉरी करना पड़ेगा कि सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है, वो कहेगी प्लीज आ जाओ मेरे पास। सही मैम, आपने बहुत खूबसूरत बात की, लेकिन इसमें एक बहुत ही मुश्किल आपने बात भी कही है। जैसे कि आप कह रही हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसको हम पहुंचते पहुंचते लगता है कि पता नहीं सारी जिंदगी लग जाएगी। तो आप इसको थोड़ा सा एलिबोरेट कर दें, हमारे लिए आसान कर दें कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कैसे पॉसिबल हो सकती है हमारे लिए। एग्जैक्टली बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि शायद ये बहुत मुश्किल काम है, दूसरों को क्रिटिसाइज करना या दूसरों को ये बताना कि तुम्हारी ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है, ये बहुत आसान है। अपने बारे में जानना बहुत मुश्किल काम लगता है। ये बहुत इजी हो जाएगा अगर आप नेचर के साथ सिंक हो जाओ, कनेक्ट हो जाओ। अब ये भी मुश्किल बात लग रही होगी, नेचर के साथ कैसे कनेक्ट हो? अपने आप को सुनना शुरू करो, अपने साथ टाइम गुजारना शुरू करो, नेचर के में बैठना शुरू करो, नेचर को अंडरस्टैंड करना शुरू करो। जैसे ही आपकी ग्राउंडिंग होगी ना, नेचर के साथ सिंक होगे, तो आपकी जो सिक्स सेंस है वो तेज होना शुरू हो जाएगी। आपको अपनी बॉडी की समझ आना शुरू हो जाएगी कि वो आपसे क्या डिमांड कर रही है, नेचर आपसे क्या चाहती है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है ना वो बहुत फास्ट होता है। मीन्स कि हम एक सोच के बाद दूसरी, फारिग में बैठे हैं तो किसी ड्रामे का सोच रहे हैं, कहीं किसी एक्टिविटी पे जाना चाह रहे हैं वो सोच रहे हैं, कोई पार्टी प्लान कर रहे हैं, और नहीं तो स्टडीज ही प्लान कर रहे हैं। साइलेंस नहीं है हमारी जिंदगी में। जब हम खामोश होते हैं ना, जब हम अपने थॉट प्रोसेस को चाहे चंद सेकंड के लिए भी रोकते हैं, वो पॉज जोन है, वो हमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ लेके जाता है। वो हमें समझाता है कि हम क्या हैं, हम कहाँ पे हैं। वो पॉज बड़ा जरूरी है, उसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं, हम साइकोलॉजिस्ट करवाते भी हैं एक्सरसाइजेस कि कैसे आप लोग जो से हो अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता अंडरस्टैंड कर सकोगे। जिस तरह वो आपने हिप्नोटिज्म का तो सुना ही होगा, हिप्नोटाइज किया जाता है और उसके बाद एक पर्सन के बारे में जाना जाता है। मैं स्टूडेंट्स को ये बताती हूँ अपने क्लाइंट्स को कि सेल्फ हिप्नोटिज्म कैसे करनी है। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी को अपना आप ओपन करने की जरूरत नहीं, खुद को कैसे ठीक कर सकते हो।
सही मैम, आपने खूबसूरत अंदाज से हमें जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की भी हवाले से बताया। थोड़ी और अगर आप हमें टिप्स दे दें, जैसे कि एक्सरसाइजेस तो बहुत बड़ी होती हैं, अगर हमारे ऐसे व्यूअर जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के प्रोसेस को खुद करना चाहें, उस लेवल तक तो जाहिर सी बात है वो नहीं कर सकते जब तक कि आप जैसे लोगों की हेल्प वो ना लें। लेकिन अगर वो कुछ ना कुछ बेनिफिट हासिल कर सकें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, जो खुद के साथ प्रोसेस वो कर सकें, तो वो ऐसी कौन सी टिप्स हैं जो वो यूज कर सकते हैं डेली बेसिस पर? मेरा ख्याल है कि ये सब मैंने प्लान किया हुआ था कि जब मैं सक्सेस को आगे बताऊंगी ना तो सक्सेस की के तौर पे मैं ये पॉइंट्स बताऊंगी। लेकिन चूंकि अभी पहले ही आपने क्वेश्चन ऐड कर दिया, तो अगर सिर्फ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की हम बात करें ना कि इसको कैसे हासिल किया जा सकता है, उसके लिए नंबर वन, मी टाइम निकालना शुरू करें। मी टाइम, मेरा टाइम जो सिर्फ मेरी जात के लिए हो। उसके अंदर आप देखो, आप पूरा दिन जरा अभी आज के लेक्चर के बाद जरा बैठना, उसके बाद सोचना कि कितने लोग हैं जो सिर्फ अपने लिए टाइम निकालते हैं, जिसके अंदर आपने कोई घर का काम नहीं करना, कुछ पढ़ना नहीं है, मीन्स यूनिवर्सिटी का काम नहीं करना, जॉब के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ अपने बारे में सोचना है। आपको क्या पसंद है? आपको सॉन्ग्स पसंद है, आपको घूमना पसंद है, आपको अच्छा खाना पसंद है, पहनना पसंद है। हम कभी कहीं बाहर जाते हैं ना, फर्ज करो आज कोई एक्टिविटी है, हम बहुत तैयार होंगे, कभी अपने लिए तैयार हुए? वो तो हम दूसरों को दिखाने के लिए तैयार होते हैं, अपने लिए भी तो कभी कुछ करें। तो जब हम मी टाइम निकालना शुरू करते हैं ना, तो वहां पे सेल्फ अवेयरनेस आना शुरू हो जाती है। सेकंड चीज जो मैंने पहले कहा कि ग्राउंडेड बड़ी जरूरी है, नेचर के साथ कनेक्शन बड़ा जरूरी है। उसके लिए मैं टिप देती हूँ, मॉर्निंग वॉक, अर्ली मॉर्निंग आप नंगे पाँव ग्रास के ऊपर चलो, और वो जो ग्राउंडिंग होती है ना उस टाइम में, बल्कि ये तो हम अपने डिप्रेशन के जो पेशेंट्स होते हैं उनको बकायदा ट्रीटमेंट बताते हैं कि आप उसके ऊपर चलो, और जो आपको एनर्जी अर्थ से मिल रही होती है, वो आपको जो सुकून देती है, आपके माइंड को रिलैक्स करती है, ये अंडरस्टैंड करने में आपकी एक्चुअलाइजेशन में बड़ी हेल्प करेगी। थर्ड वन इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दी कि आपने क्या करना है कि पॉज देना है। मीन कुछ कोई एक टाइम, चाहे रात सोने के टाइम आप कर लें, डीप ब्रीदिंग करें और कुछ नहीं सोचना उस टाइम, जस्ट बॉडी पे फोकस करें अपनी। आप देखिएगा कि आप अगर किसी टाइम स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर हैं, आप विद इन मिनट जोन से इतने रिलैक्स होंगे कि आप हैरान होंगे कि क्या हुआ। ठीक है। जी मैम। अच्छा मैम, हम मजीद इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आपसे ये पूछना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अनसक्सेसफुल होते हैं, और कम ऐसे लोग होते हैं जो ज्यादातर सक्सेसफुल होते हैं, जिनको हम आइडियलाइज भी करते हैं सोसाइटी में। और इसकी क्या रीजन है, वजूहात क्या है इसकी? अच्छा व्यूअर्स, तो हमारे आज का जो टॉपिक है वो है कि व्हाई वी आर अनसक्सेसफुल, यानी कि हम क्यों नाकाम होते हैं। और आज इस टॉपिक पर जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम कामयाबी और नाकामी दोनों को डिस्कस कर रहे हैं। आपका भी अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन के जरिए हमारे शो का हिस्सा बनिए। इंशाल्लाह आपके सवालात को भी भरपूर तरीके से एंटरटेन करने की कोशिश की जाएगी। अच्छा मैम, जैसे कि हम सक्सेस पर बात कर रहे थे, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि बहुत सारे लोग सोसाइटी में नाकाम होते हैं और बहुत कुछ लोग होते हैं जो कामयाब होते हैं, इसकी क्या रीजन है? इसकी रीजन पे जाने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूंगी कि अल्लाह ताला ने ना दो तरह की चीजें हमारे सामने रखी हैं। जब ह्यूमन बीइंग को पैदा किया ना, तो दो कैटेगरीज थी। एक वो चीजें हैं जो कि हमारे इख्तियार में है, ठीक है। दूसरी वो चीजें हैं जो हमारे इख्तियार में नहीं है, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगी, जैसे कि आपका खूबसूरत होना आपके इख्तियार में नहीं है, आपको आपका जो कलर है, जो ओरिजिनल कलर है, वो आपके इख्तियार में नहीं है। अच्छा व्यूअर्स, हमारे आज का जो टॉपिक है वो सक्सेस से रिलेटेड है, और हम नाकाम क्यों होते हैं, इन तमाम टॉपिक के इन तमाम पहलुओं पर हम मजीद गुफ्तगू करेंगे, डिस्कस करेंगे। हमारी जो गेस्ट का जो नेट का कनेक्शन है उसका थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो हम आपका जो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमारे शो का हिस्सा जरूर बनिए। इंशाल्लाह आपके सवालात के जवाबात को भी भरपूर तरीके से इंटरटेन करने की कोशिश की जाएगी। जैसे कि हम सक्सेस की बात कर रहे हैं, तो सक्सेस की जो डेफिनेशन होती है असल में वो हर इंसान के लिए मुख्तलिफ होती है। जब जब भी हम सक्सेस की बात करते हैं तो हर
इंडिविजुअल के, यानी कि हर पर्सन के, हर इंसान के माइंड में अपने हिसाब से एक सक्सेस आ जाता है कि वो किस चीज को अचीव करना चाहता है जिंदगी में, उसको हम कहते हैं कि ये जो है। जी व्यूअर्स, उम्मीद है कि अब आपको मेरी आवाज आ रही होगी। आई थिंक नेट का सॉरी प्रॉब्लम हो गया था। तो मैं बात ये कर रही थी कि दो तरह की चीज़ें जो सी अल्लाह ताला ने हमारे सामने रखी हैं, कुछ हैं जो हमारे इख्तियार में हैं, कुछ हैं जो हमारे इख्तियार में नहीं है। पहले तो लोगों को क्लियर अपनी लाइफ में ये कर लेना चाहिए अंडरस्टैंड कि किन चीज़ों पे उनका इख्तियार है और किन चीज़ों पे नहीं है। जैसा कि उनकी इखलाक के ऊपर उनका इख्तियार है, सोशल जो कनेक्शन लोगों के साथ बनाना है उस पे उनका इख्तियार है, लोगों की हेल्प करना उनके इख्तियार में है। ठीक है, ये वो चीज़ें जो उनके इख्तियार में है। और जो नहीं है इख्तियार में, आपका अपनी फैमिली के अंदर पैदा होना आपके इख्तियार में नहीं था, आपको जिस इकोनॉमिक स्टेटस में अल्लाह ताला ने पैदा किया वो आपके इख्तियार में नहीं था। जो चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं होती, जब हम उन पे डिप्रेस होते हैं और हम अपने आप को नाकाम समझते हैं तो हम साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन अगर हम उन चीज़ों पे सोचें जो हमारे इख्तियार में है, जिन्हें हम बेहतर बना सकते हैं, अगर उन पे फोकस करें तो कामयाबी मिलती ही है। उसे कोई रोक नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता आपसे। लेकिन पहली चीज़ आपको ये डिफरेंस करना ज़रूरी है, क्या चीज़ आपके इख्तियार में है, क्या नहीं है। अब हम सेकंड चीज़ की तरफ आते हैं कि वो कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको कामयाब कर देती हैं या नाकामी की वजह बनती हैं। तो अभी तक जो हम ये सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन की बात कर रहे थे, लाइक अपने आप को पहचानना, हम अपने आप को पहचान ही नहीं पाते। चलो कुछ हद तक पहचान लिया, हमें हमारे पेरेंट्स ने बताया ये मैथ में बड़ा अच्छा है, ये इंजीनियर बनेगा, ये इसकी साइंस बहुत अच्छी है, तुम्हें तो मैंने डॉक्टर बनाना है, और डॉक्टर बनाने के लिए हमें भेज भी देते हैं। सपोज हम एमबीबीएस भी कर लेते हैं, हमारे पास डिग्री भी आ जाती है। अगली चीज आ जाती है सेल्फ केयर, अपनी केयर करना। अपनी केयर करोगे तो आपके अंदर एक हीलिंग एनर्जी जो सी है वो डेवलप हो जाएगी। वो एनर्जी जब आपके अंदर जैसे डेवलप होगी वो दूसरों में ट्रांसफर होती है। देखो हम किसी भी लाइफ में किसी भी प्रोफेशन में हो ना, हम सोशल कनेक्शन के बगैर कोई भी काम नहीं कर सकते। चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो कोई भी चीज है, हमारा इंटरेक्शन तो होना है ना। उस इंटरेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ लोग कहते हैं कि अच्छी ड्रेसिंग कर लो, बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ ये कहते हैं कि आपकी आवाज अच्छी होनी चाहिए, कुछ ये कहते हैं कि आपकी शक्ल अच्छी होनी चाहिए। कभी आपने ये सोचा है कि आप ये जो अफ्रीकन फैमिलीज को देखते हो या गर्ल्स को देखते हो जो कि बिल्कुल डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, जब वो आती हैं स्क्रीन के ऊपर और वो बात करती हैं, वो बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं। उनका कलर तो बहुत फेयर नहीं होता, शायद समटाइम उनकी कोई बहुत एजुकेशन भी नहीं होती होगी, लेकिन वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो इंटरनल हीलिंग होती है जो उन्होंने ऑन की होती है। वो कैसे आती है? अपनी केयर करने से। अपनी केयर से मुराद ये है कि अपने आप को रिस्पेक्ट देना शुरू करें। अब ईमान से आप बताइएगा जरा मुझे, कभी मिरर के सामने खड़े होके आंखों में आंखें डाली हैं और उसके बाद ये देखें कि आप अपनी रिस्पेक्ट कितनी करते हो? नहीं करते। अभी मैं आप में से जितनी ऑडियंस मेरे सामने ना, मैं से कहूँ कि जरा अपने आप को डिफाइन करो, अपनी अच्छी एबिलिटीज बताओ, अच्छी करेक्टरिस्टिक्स, तो मेरा ख्याल है वो एक दो बता देंगे, थर्ड पे आके वो रुक जाएंगे, सोचेंगे अच्छा मेरी अच्छी बात, मेरे में कोई अच्छी बात भी है। अगर मैं कहूँ कि अच्छा अपनी बुराई बताओ या अपनी नेगेटिविटी बताओ, वो 10 चीजें बता देंगे, यार ये भी नहीं अच्छा, ये भी नहीं अच्छा, ये भी नहीं अच्छा, वो सब बताएंगे आपको। तो नंबर 1, एक्सेप्ट करो अपने आप को, सेल्फ केयर करो, अपने आप को उतनी रिस्पेक्ट दो जितना प्यारा अल्लाह ताला ने आपको बनाया है। जितना जब अल्लाह ताला ने कह दिया कि तुम लोग तमाम मखलूकों से ऊपर हो, तो फिर तो कोई बात रह ही नहीं गई।
फिर तो अपने आप को डीमोटिवेट करने की जरूरत ही नहीं। सो कामयाबी तब मिलती है जब आप सेल्फ केयर करते हो। सेल्फ केयर करते हो तो आपकी जो ये मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, जो इनर एनर्जी होती है, वो बाहर लोगों में ट्रांसफर होती है, वो लोगों को नजर आती है। जब वो एनर्जीज दूसरों तक पहुंचती है तो उनका दिल चाहता है आपसे बात करने के लिए। हम जब किसी से मिलते हैं, समटाइम ऐसा होता है कि उसको देख के लगता है यार इससे बात करने को बड़ा दिल चाह रहा है, इससे मिलके बड़ा अच्छा लगता है। जब मैं इससे बात करता हूँ, दिल चाहता है मैं इससे बातें करता रहूं, ये बोलती चली जाए। वो क्यों होता है? क्योंकि हम अपनी जात में कनेक्ट होते हैं उस यूनिवर्सल फोर्स के साथ जिसने हमें पैदा किया है। तो ये बड़ी समझने वाली चीजें हैं। होप सो ऑडियंस इसे अंडरस्टैंड करेगी और उस पर गौर जरूर करेगी कि क्यों जरूरी है। अब हम अगर फेलियर की बात करें लाइफ में, या हम ये बात करें कि नाकामी क्यों हो गई, तो सबसे पहली चीज आपका कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। मुस्तकिल मिजाजी इंतहाई जरूरी है। हमारे साथ होता है कि हम एक दफा कामयाब हुए मैम मैं ना। यहाँ पर आपकी बात काट रही हूँ। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे सक्सेस के हवाले से, तो आपने सेल्फ केयर की बात की जिसको आपने बहुत एम्फेसाइज भी किया। इस हवाले से मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि सेल्फ केयर में ये बात बहुत यानी कि इसमें एक थिन लाइन है। यहाँ पर ये बात कही जाती है कि सेल्फ केयर, तो इसके साथ फिर सेल्फिशनेस की बात की जाती है कि अगर सेल्फ केयर कर रहे हैं तो आप सेल्फिश हैं। इसको थोड़ा एलिबोरेट कर दें कि क्या ये कोई थिन लाइन है या ये फॉल्स टॉकिंग है, क्या है? नहीं, सेल्फ ऐसा ही होता है। जब मैं अपने क्लाइंट्स को ये बताती हूँ ना, तो उनका सेम क्वेश्चन होता है कि अच्छा अगर हम जो उनसे वो अपनी केयर करेंगे तो दूसरा तो हमें ये कहेंगे ना कि ये तो सेल्फिश हो गई है, हमें छोड़ के अपनी केयर में लगी हुई है। मैं ये कहती हूँ कि अगर दूसरों की फर्ज करो आप केयर करते हो, तो आप कब कर सकोगे उनकी केयर? जब आपके अंदर खुद हिम्मत होगी, जब आपके अंदर खुद एनर्जीज होंगी। जब आप में ही एनर्जीज नहीं है तो आप दूसरों की केयर कैसे कर सकोगे? फिर दोबारा वही बात, मैं रिलीजन को बहुत ज्यादा रिलेट करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कुरान में या रिलीजन ने बहुत छोटी छोटी बातें, पॉइंट्स हमें बताए हैं जो सिर्फ अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। कुरान में जो उनसे पहले ये बात आती है, ह्यूमन पर्सन को खुद जो उनसे अल्लाह ताला ने उसके साथ कांटेक्ट किया है कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था कि तुमसे, नबी पाक आपसे आपके बारे में पूछा जाएगा, अगर ये आपकी बात नहीं सुनते, नहीं मानते, तो आपसे उनके बारे में क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। इट्स मीन कि अल्लाह ताला ने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि आप इम्पोर्टेंट हैं, आप एक खास हद तक करें और उसके बाद फिर जो उनसे है वो आप छोड़ दें। सो नंबर वन पे इससे भी पता चलता है कि आपकी खुद जात है। आप खुद अपनी केयर करोगे तो इतनी एनर्जीज जमा कर लोगे ना कि आप दूसरों का ख्याल रखो। फॉर एग्जाम्पल, आप मदर हो एक, ठीक है, आप कहती हो कि मेरी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे तो अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। भाई अगर अपने लिए टाइम ही निकालोगी तो बच्चों की केयर कौन करेगा? ठीक है, अपनी केयर नहीं कर रही, बच्चों को देखोगी 8 साल, 10 साल, 15 साल, उसके बाद फिर वही हाल होगा जो हमारे पेरेंट्स का हुआ, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, उठा नहीं जा रहा, हिम्मत नहीं है। अब जब सो केयर बहुत जी जरूरी मैम, है। हमारे अल्लाह ताला ने आपसे पहले आपके बारे में पूछना है, उसके बाद दूसरों के बारे में पूछेंगे। आप मुझे सुन रही हैं? आपकी आवाज कट रही है। जी मैम, मैं आपको सुन सकती हूँ। जी, आपको आवाज। अच्छा व्यूअर्स, जैसे कि हमारे आज का टॉपिक है सक्सेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, फेलियर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसका इसकी जो बेसिक बात ये है कि हम जब अपने एक मखसूस एज में होते हैं तो हमारे लिए सक्सेस अमूमन ये होती है कि हम ये समझते हैं कि ये सक्सेस है कि जब हम ज्यादातर इसको मनी से या कह लीजिए कि पैसों से उसको तोलते हैं कि अगर जिसके पास ज्यादा पैसा है तो वो ज्यादा सक्सेसफुल है। लेकिन जब हम लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं तो हमें पता चलता है कि सक्सेस जो है वो सिर्फ पैसे हासिल करना नहीं है जिंदगी में। इसके साथ और बहुत सारे ऐसी एलिमेंट है हमारी जिंदगी में जो बहुत ज्यादा हमारे लिए
पैसों से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हमारी इनर सेटिस्फेक्शन, यानी कि अपने अंदर का जो इत्मीनान है, खुशी है, सुकून है, वो सबसे एक बहुत बड़ी दौलत और नेमत है। अच्छा, व्यूवर्स की तरफ से भी एक क्वेश्चन आया, जैसे कि हम नाकामी से कैसे बचे। तो ये क्वेश्चन एक अमूमी क्वेश्चन है, हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा यूथ भी इस पर जो है ना वो फॉलो करती है, कहती है कि हम जो है वो किस तरह नाकामी से बचें। तो नाकामी जो एक ऐसा, हमने नाकामी को ख्याल किया हुआ है, सोचा है कि जो नाकामी होती है वो कोई बुरी चीज है और हमें उससे बचना है, जबकि नाकामी जो है वो कामयाबी की तरफ सीढ़ी है। वो कैसी, कि जब हम एक काम में नाकाम होते हैं तो उसको बेहतर तरीके से करने के लिए दोबारा कोशिश करते हैं और हमारे अंदर स्किल और इसी तरह बहुत सारी जो है वो खूबियां डेवलप होती हैं और हम स्ट्रांग हो जाते हैं। यस मैम। जी मुझे पता नहीं चला जब कहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया, आप अगेन क्वेश्चन करें। हाँ मैम, हमारी जो व्यूअर की तरफ से ये क्वेश्चन आया हुआ है कि नाकामी से कैसे बचा जाए। मैं अपने जो जूनियर्स हैं उनको ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले जिंदगी में शॉर्टकट ढूंढना छोड़ दें। ये बहुत बड़ी चीज है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या जो हमारे टीन्स हैं, यंगर्स हैं जो अब आ रहे हैं, वो सबसे पहले शॉर्टकट ढूंढते हैं लाइफ में। जैसे कि एग्जाम होने वाले हैं, यार वो तुमने नोट्स बनाए वो दे दो, इतने लंबे लंबे लेक्चर्स कौन पढ़ेगा, शॉर्टकट ढूंढा। फिर उसके बाद आगे जिंदगी में आए, फिर उसके बाद यार सिफारिश कर दो, आजकल तो वैसे सिफारिश के बगैर जॉब नहीं मिलती है, मेरी सिफारिश कर दो ताकि मेरी जॉब हो जाए, शॉर्टकट ढूंढा, एफर्ट ही नहीं करते। सो पहली चीज ये है कि एफर्ट करो, कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करो कि एक दफा नाकामी, दो दफा नाकामी, नाकामी भी तो जिंदगी का पार्ट ही है। आप जितने नाकाम हो रहे हो उतना आप सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है। सो हमेशा नाकामी को अगर आप पॉजिटिव चीज लोगे, ये समझोगे कि अगर मैं नाकाम हो गया तो इसमें अल्लाह ताला मुझे सिखाना चाह रहे थे कुछ, शायद इसकी वजह से मुझे आगे कामयाबी मिलेगी। तो ये आप अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी फील करोगे। आज ही मेरी एक क्लाइंट से बात हो रही थी, उसके कुछ लाइफ के इश्यूज थे और लाइफ पार्टनर के साथ नहीं बन सकी और सेपरेशन हो गई उसकी। सेपरेशन के बाद अब वो भी एक साइकोलॉजिस्ट है, तो वो मुझसे बात करी कि मैंने इन तमाम चीजों को फेस किया और उसके बाद अपने आप को ये समझाया कि ये सब आजमाइशें इसलिए अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर डाली थी ताकि वो मुझे और स्ट्रांग कर दें। अब देखो कितनी अच्छी थॉट थी ना उसकी, कि मुझे अल्लाह ताला और स्ट्रांग करना चाह रहे थे इसलिए मुझे ये सब कुछ दिखाया। सो अगर हम इस तरह लेंगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मुस्तकिल मिजाजी से काम लें, एक दफा नाकामी, दो दफा नाकामी, अल्लाह ताला कहते हैं कि दरवाजे खुले हैं तुम लोगों के लिए, बस हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। ये जो मैंने पहले आपसे सेल्फ केयर की बात और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की ना, ये सिर्फ इसलिए की कि जब आप उस लेवल तक पहुंच जाते हो ना तो आपकी ऑटोमेटिकली सिक्स सेंस तेज हो जाती है। फिर ये सिक्स सेंस आपको जो उनसे हेल्प करती है कि कहाँ पे आप जो उनसे वो कोई भी काम करोगे, इन्वेस्ट करोगे तो कामयाबी है, कहाँ पे नहीं करोगे तो आपको नाकामी मिलेगी। आपको क्या पता नहीं, बस दिल कह रहा है कि ये काम करूंगा तो ठीक हो जाएगा, दिल कह रहा है ये काम नहीं करना चाहिए। ये जो दिल है ना, इट्स मीन कि इंट्यूशन जो सी है वो ओपन हो गई है, आपका आपका एक कनेक्शन नेचर के साथ कायम हो गया है। एक तो मैंने कंसिस्टेंसी की बात की। सेकंड चीज ये कि अपनी जिंदगी में डिजायर जरूर करें, डे ड्रीमिंग करें। डे ड्रीमिंग, लोग बड़े हैरान होंगे कि क्या कह रही हैं, दिन में ख्वाब देखें, खुली आंखों के ख्वाब पूरे होते हैं, देखें ख्वाब। एक होता है कि सिर्फ हम ख्वाहिश करते हैं, काश मुझे जिंदगी में ये मिल जाए, पर मेरे साथ नहीं ऐसा हो सकता क्योंकि मैं कहाँ और वो पोस्ट का मैं तो वहां नहीं पहुंच सकता। एक होता है कि मुझे वहां पहुंचना है। फिर जब वो आप ख्वाहिश करते हो ना, जब एक स्ट्रांग ख्वाहिश करते हो तो फिर नींदें उड़ जाती हैं, फिर दिल नहीं चाहता सोने को, फिर खुद दिल चाहता है कि आप वो काम करो। मीन्स के इसको अगर मैं साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं ना, तो होता ये कि जब हम एक स्ट्रांग डिजायर करते हैं तो वो हमारे अनकॉन्शियस में बैठ जाती है। जो हमारा ब्रेन है ना, वो मोहताज है, मुलाजिम है। कंप्यूटर की तरह हम उसे जो सजेशन देंगे ना उसने वैसा करना शुरू कर देना है। मैंने उसको ये सजेशन दी कि मुझे मार्क्स बहुत अच्छे लेने हैं, मुझे जिंदगी में कामयाब होना है। अब क्या होगा, अगर आपके माइंड के अंदर ये चीज बैठ गई है,
आप टीवी देखने जाओगे, आपका दिल नहीं लगेगा यार छोड़ो टीवी नहीं देखना, आप कोई और काम करने लगोगे, नहीं यार, आपके उन चैप्टर्स के ऊपर नजर ज्यादा जाएगी जो कि पेपर में आ सकते हैं, जो आते हैं। मैंने ये पर्सनल एक्सपीरियंस किया हुआ है। क्यों होता है? क्योंकि जब अनकॉन्शियस में कोई चीज बैठती है तो नेचर आपकी हेल्प करना शुरू कर देती है। आपने शायद ये सेंटेंस सुना होगा कि डिजायर करो, नेचर में टीचर्स मौजूद हैं आपको टीच करने के लिए। ऐसी ऐसी जगह से टीचर्स आ जाते हैं कि आप खुद हैरान होगे कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये चीज मुझे कोई ऐसे समझा देगा। सिर्फ क्या था कि आपने ख्वाहिश की, खुली आंखों से ख्वाब देखे, और फिर जब ख्वाब देखे तो उसके लिए एफर्ट्स की, कोशिश करना शुरू कर दी। सो नाकामी की एक बड़ी वजह ये होती है कि लोग जो हैं वो गाड़ी में बैठ जाते हैं, और फर्ज करो उबर मंगवाई और ड्राइवर को कहा कि मैंने जाना है, तुम गाड़ी स्टार्ट करो। उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी, आप पीछे बैठ गए, और उसके बाद जो उनसे उबर वाला कहता है आपसे किधर जाना है, आप उसकी शक्ल देखते हो, ये तो मुझे नहीं पता लेकिन मुझे जाना है। ये नाकामी की वजह है। आप कोशिश कर रहे हो, एफर्ट्स कर रहे हो जिंदगी में, लेकिन ये नहीं पता कहाँ जाना है। जब तक ड्राइवर को अपने नहीं बताओगे कि तुमने कहाँ जाना है, वो आपको कहीं नहीं लेके जा सकता। वो सड़कों पे फिरता रहेगा, घुमा के फिर उसी पॉइंट पे ले आएगा कि सर मुझे नहीं समझ आ रही आप कहाँ जाना चाह रहे हैं। सो ये जो ड्राइवर है ये आपका ब्रेन है। जितना ज्यादा इसको क्लियर करोगे उतने ही जो है वो आपको जल्दी आपकी कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। सही मैम, हमारे पास व्यूअर्स की तरफ से एक और क्वेश्चन है। वो ये जानना चाहते हैं कि स्टूडेंट को नाकामी पर मोटिवेशन कोई बता दें ताकि जो है वो उसमें हिम्मत आ जाए। जब स्टूडेंट्स होते हैं बहुत ज्यादा बर्डन आ जाता है तो फिर ब्रस्ट आउट भी होते हैं, तो उस वजह से उनको कुछ ऐसी बात बताएं कि जब वो डिमोटिवेट होते हैं तो वो क्या करें और फिर मोटिवेट हो जाएं और फिर लगन के साथ जो है वो अपनी कामयाबी की तरफ गामजन हो जाएं। देखें, इसके लिए तो कुछ चीजें तो वही फिंगर टिप्स पे होती हैं, जैसे कि मैंने आपको डीप ब्रीदिंग कह दी और एक्सरसाइज कह दी, अपनी पसंद का सॉन्ग सुनना कह दिया, बाथिंग, आप आजकल विंटर सीजन है, वार्म बाथ आप ले लो, उससे आप फ्रेश फील करोगे। लेकिन अगर ये स्ट्रेस एक खास लेवल से ज्यादा बढ़ जाए तो फिर आपको किसी ना किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना पड़ता है, क्योंकि उसकी हेल्प के बगैर आप नहीं काम कर सकते। दूसरी चीज जो कि चूंकि आज का टॉपिक नहीं था इसलिए मैंने ज्यादा उस पर बात नहीं की, हम ये सेम चीजें जो आपके अंदर नाकामी हो जाती, आपकी जो फीलिंग्स आ जाती हैं, जो आप डिप्रेस हो जाते हो, हम इन तमाम चीजों को फूड के थ्रू भी कंट्रोल करते हैं। आपने वो शुरू में बताया कि फूड पे भी मेरी स्पेशलाइजेशन है, तो उसके अंदर हम फिर फूड्स ऐसे देते हैं जिससे आपके जो हार्मोन्स है ना जो इम्बेलेंस हो गए, आपके अंदर खुशी के हार्मोन हम सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं। उससे भी क्या होता है कि जो नाकामी की आपके अंदर एक वो डिप्रेशन आ जाता है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है, आपके अंदर फिर दोबारा मोटिवेशन पैदा होना शुरू हो जाती है। लेकिन उसके लिए फिर कंसल्ट करना पड़ता है कि आपको किसी ना किसी को कंसल्ट करना पड़ेगा। इजी वे ये है कि जिंदगी में अच्छे दोस्त बनाओ, दोस्तों के साथ शेयर करो, अच्छे दोस्त होंगे आपको मोटिवेशन देंगे, आपके अंदर एनर्जी आएगी और आप दोबारा से काम करने के काबिल हो जाओगे। सही मैम, आपके लिए जो है व्यूवर की तरफ से एक मैसेज आया है कि वो आप उनकी फेवरेट टीचर हैं, आपको जो है वो आइडियलाइज करते हैं। थैंक यू सो इसके मच। साथ साथ एक और व्यूवर की तरफ से क्वेश्चन ऐड करेंगे। वो पूछना चाह रहे हैं कि अपनी सोच को कामयाबी की तरफ बदलने के लिए क्या किया जा सकता है। आप आप उसी पर ही बात कर रही हैं, टिप्स भी दे रही है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को स्पेसिफाइज करके आप टिप देना चाहें तो प्लीज। अपनी सोच को कामयाबी की तरफ बदलने के लिए किया जा सकता है? कामयाबी के लिए बदलने के लिए ज़रूरी है कि यकीन रखो, जो सोच रहे हो वो होगा। यकीन रखोगे जो सोचा है वो हो सकता है। जब तक ये यकीन नहीं रखोगे तो नहीं होगा। मेरे बच्चे भी मुझे कहते हैं ना कि मामा जी आज जो है ना हमने ये काम करना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है कर लेना, लेकिन आप हमें परमिशन नहीं देंगी। तो मैं कहती हूँ हाँ अगर तुम ऐसे सोच रहे हो तो ऐसे ही होगा। तो ये तो एक छोटे लेवल की एग्जांपल दी है। अल्लाह ताला ने कायनात हमारे लिए बनाई है, वो हमारे लिए काम करती है, हमें कामयाब करना चाहती है। यकीन कर लो इस बात का। जब यकीन आ जाएगा ना, 100% डाउट नहीं रहेगा, तो फिर नाकामी के ऊपर आपको टेंशन नहीं होगी। नाकामी आपको ये लगेगी कि ओ थैंक यू अल्लाह मियाँ, आपने मुझे इस रास्ते से जाने से बचा लिया, अच्छा आपने कुछ और सोचा हुआ था मेरे लिए। तो जितना ये यकीन आपका स्ट्रांग होगा उतने कामयाबी के चांसेस ज्यादा होंगे।
मैं हर चीज को अपने स्टूडेंट्स को भी ना साइंटिफिकली भी बताती होती हूँ कि उसके पीछे रीजन क्या है। ये यकीन जो है ना, जब आप कर लेते हो कि कोई है जो हमारे लिए सोचता है और हमें कामयाब करता है, ये आपकी पॉजिटिव एनर्जीज जो सी है ना, उनको इनहेंस कर देता है। लाइक अगर मैं बात करूं ब्रेन की, ये ब्रेन का जो एरिया, फोर ब्रेन जिसे कहते हैं, कॉर्टेक्स, इसमें हमारी हायर ऑर्डर फंक्शनिंग ये एरिया कंट्रोल करता है। स्ट्रेस में आते हैं ना, तो सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सीजन जाना खत्म हो जाती है। ऑक्सीजन नहीं जाती तो पॉजिटिव सोचना बंद हो जाता है, एकदम से हम जो उनसे फाइट पे आ जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। जब हमें यकीन होता है किसी के ऊपर, तो उस यकीन की वजह से हमारी जो ये ऑक्सीजन है ब्रेन को जाने वाली, ये बंद नहीं होती। हमारी पॉजिटिविटी जो सी है वो कंटिन्यू रहती है, और हम अपनी सेंसेस में रहते हैं, और हम सही डिसीजंस कर पाते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि हम जब हसल बसल में आ जाएंगे, स्ट्रेस में आ जाएंगे, तो समटाइम हम रॉन्ग डिसीजंस ले जाते हैं। सो इसलिए यकीन जो है ना, आपको मेंटली भी बड़ा फिट रखता है, आपको कभी भटकने नहीं देता। मैम यहाँ पर व्यूअर की तरफ से एक और क्वेश्चन ऐड करेंगे, जैसे कि आप लेक्चरर भी हैं, तो आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से आंसर करेंगी कि हाउ टू गेट इंटरेस्ट इन एजुकेशन। हमने तो एक तो मोटिवेशन की बात की, जब हम कर रहे हैं और फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं तो ये स्ट्रेटेजीज करनी चाहिए। लेकिन एक पर्सन ऐसा होता है कि जो इंटरेस्ट ही नहीं रखता एजुकेशन की तरफ, और वो खुद भी उसको काफी डिफिकल्टी होती है और घर वाले भी उसको पुश करते रहते हैं, तो उसके लिए हम आप क्या आंसर करेंगे? अच्छा, पहली बात तो ये कि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है और आपको पता है कि आपको इस फील्ड में नहीं जाना, तो वो सब्जेक्ट्स ना पढ़ें फिर आप, क्योंकि कभी उस सब्जेक्ट में आपको कामयाबी नहीं मिलती है जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं था और आप जबरदस्ती पढ़ो। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि मेरा इंटरेस्ट, फॉर एग्जाम्पल मैं साइकोलॉजी की हूँ और बीएस की स्टूडेंट हूँ, वहां पे जाके पता चला कि अब तो स्टैट भी पढ़ना पड़ेगा, अब तो मैथ भी पढ़ना पड़ेगा। मैंने अपनी पसंद से पढ़ने पड़ गए जो मेरे इंटरेस्ट के नहीं थे। उसमें भी मैंने ये एक बड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखा, और एक रिसर्च मैंने पढ़ी कि आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं ना, वो आपके माइंड के ऊपर इफेक्ट करते हैं। ये बड़ी यूनिक एक रिसर्च थी कि हमने ये जरूर सुना था कि हम मेंटली फ्रेश हैं तो हम स्माइल पास करते हैं। कभी अब ये करके देखना कि स्माइल पास करके वो सब्जेक्ट पढ़ना जो कि बुरा लगता है, वो समझ आना शुरू हो जाएगा। मैंने ऐसे मैथ करके देखा, ऐसे वो सब्जेक्ट्स किए जो कि मुझे बुरे लगते थे या जो मुझे इंटरेस्ट नहीं था। आपकी एक स्माइल, आपने फेस वॉश किया, तैयार शुरू हुए, और हैप्पी फेस के साथ जब वही स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, वो आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी। सो ये बकायदा एक रिसर्च है, अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो करके देख लो। अच्छा मैम, अब हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए थोड़ी सी और क्वेश्चन करेंगे। जिस तरह की हम सक्सेस की बात कर रहे हैं, तो सक्सेस वर्सेस सेटिस्फेक्शन, आपने तो उसको ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है, लेकिन जब हम सिर्फ अगर सक्सेस जो समझ ले, कंफर्ट या मनी, इन चीजों के पीछे हम जा रहे होते हैं, काफी देर तक हम जाते हैं, लाइफ का बहुत स्पैन हमारा गुजर चुका होता है, तो उस वक्त तक हमें ये समझ ही नहीं आती कि सेटिस्फेक्शन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सेटिस्फेक्शन या सक्सेस वर्सेस, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। देखो, ये उन लोगों के साथ होता है ऐसे जो कि सेल्फ एक्चुअलाइज्ड नहीं होते, जिन्होंने सिर्फ जो उनसे वो पैसे के लिए भागते चले जाते हैं, भागते चले जाते हैं, क्योंकि उनकी बेसिक नीड होती है। फिर उसके बाद जब वो एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं और पीछे मुंह करके देखते हैं, तो पैसा तो बहुत आ गया होता है, लेकिन उनके अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं होती, क्योंकि उन्होंने अपनी जात को अंडरस्टैंड ही नहीं किया, अपनी जात को पहचाना ही नहीं, और उसके बगैर वो काम करते चले गए। आप कभी एक छोटे बच्चे को देखो, उसको आप जो है ना कोई एक उसका फेवरेट टॉय दे दो, और या उसके साथ एक ऐसी चीज दे दो जो जिंदगी में उसे बड़ी कामयाब करेगी, लेकिन उसकी इंटरेस्ट की नहीं है, तो आप देखो कि छोटा बच्चा जो है ना, वो अपना फेवरेट टॉय लेगा, वो कीमती से कीमती चीज नहीं लेगा, क्योंकि अभी वो नेचर के साथ कनेक्टेड है, अभी दुनियावी ख्वाहिशात उसमें पैदा नहीं हुई। ये छोटे बच्चे की एग्जांपल इसीलिए दी कि उसकी जो खुशी है ना, आप जब बड़े हो जाते हो अपने ऊपर कवरिंग करते चले जाते हो, दुनियावी ख्वाहिशात, दुनिया की जरूरतें, वो कवरिंग कर करके आपका अपना आप तो कहीं दूर चला जाता है। आप फर्ज करो, आपका नाम अगर सफिया है, या आपका नाम असद है, या आपका नाम राबिया है, तो राबिया कहीं दूर रह जाती है, और जो वो एक मदर होती है, ये जो बीवी होती है, बस वही रह जाती है। आप जिंदगी में आपके बच्चे कामयाब हो जाते हैं, आप मतलब घर अपना अच्छा बना लेते हो, लेकिन वो जो राबिया, चूंकि वो आपके पास नहीं होती, उसको आप कहीं दूर छोड़ आए होते हो, इसलिए आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। वो राबिया कहाँ पे है, वो मी टाइम में मिलेगी,
वो तब मिलेगी जब अपने आप को इम्पोर्टेंस देना शुरू करोगे, जब अपने आप के बारे में सोचना शुरू करोगे। सो सेटिस्फेक्शन तब मिलती है। जरूर पैसा कमाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिक नीड्स इसके बगैर पूरी नहीं होती हैं, लेकिन कभी अपने आप को ना भूलो। तो जब हम अपने आप को भूल के बाकी चीजों की तरफ लग जाते हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सेटिस्फेक्शन खत्म हो जाती है और कामयाबी मिलती है। लेकिन जो लोग सेटिस्फेक्शन जिसमें मिलती है उसी को प्रोफेशन बना के आगे चलते हैं, वो न सिर्फ कामयाब भी होते हैं बल्कि सेटिस्फाई भी होते हैं। तो इसलिए पहले जो चीज थी, अपने आप को जो बहुत अर्ली एज में पहचान लेते हैं ना, फिर उनकी सिलेक्शन अपनी प्रोफेशन की भी वही होती है जो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होती है। फिर सेटिस्फेक्शन और सक्सेस मर्ज हो जाती है उनकी। मैम एक और क्वेश्चन ऐड करेंगे। व्यूअर ये पूछना चाह रहे हैं कि हाउ टू क्विट आवर बैड हैबिट्स। हैबिट्स का भी सक्सेस से क्योंकि डायरेक्ट लिंक होता है। हम जिस किस्म की हैबिट्स अडॉप्ट करते हैं उसी किस्म के हमारे सामने नताइज होते हैं। और इस पर भी जो है ना बहुत रिसर्चेज हैं और इसी पर बहस बहुत चलती है कि सक्सेस की हैबिट्स और जो है वो फेलियर की हैबिट्स ये होती हैं। तो क्विट कैसे करें बैड हैबिट को? पहले तो आपका ये मानना जरूरी है ना कि आपके अंदर बैड हैबिट्स हैं। बहुत सारे जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि मेरे अंदर यार ये बड़ी बुरी आदत है, लेकिन वो उसको अपनी पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, या अगर हम फ्रैंक वर्ड्स में बात करें तो एक शौकी के तौर पे इसे लेते हैं। यानी कि यार मुझे तो सिगरेट पीना बड़ा पसंद है, मैं नहीं सुबह जल्दी उठ सकता, मुझे रात देर तक जागना बड़ा अच्छा लगता है। मीन कि वो अपनी बैड हैबिट्स को ऑन करते हैं कि ये बहुत अच्छी चीज है। सबसे पहले बुरी चीज को बुरा कहना बहुत जरूरी है कि इसको बुरा मानो, ठीक है। सेकंड नंबर पे अगर आपने ऑन कर लिया यार मेरी बुरी आदत है मुझे इसे छोड़ना है, तो उसके लिए सेल्फ सजेशंस होती हैं, ऑटो सजेशंस के तरीके होते हैं, जो मैंने आपको पहले सेल्फ हिप्नोटिज्म की बात की। फिर हम अपने क्लाइंट्स को ये बताते हैं कि कैसे आप अपने आप को सजेशंस दोगे तो ये चीज खत्म हो जाएगी। इसके लिए ना ये जानना बड़ा जरूरी है व्यूवर्स का कि ये बैड हैबिट्स डेवलप कैसे हो जाती हैं। बचपन में जब हमारी पर्सनैलिटी बन रही होती है, ग्रोथ हो रही होती है, उस टाइम बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो बज़ाहिर दूसरों के लिए बड़ी मामूली होते हैं, लेकिन उससे हमारी पर्सनैलिटी में फिक्सेशन हो जाती है और वो फिर चीजें अनकॉन्शियस के साथ जाके चिपक जाती हैं। अब जब वो चिपक जाती हैं तो क्या होता है कि वो बैड हैबिट्स के फॉर्म में सामने आना शुरू हो जाती हैं। अब जब वो बैड हैबिट्स आ गई, अब करना क्या है, उस अनकॉन्शियस में बैठी हुई जो चिप है ना, उसको अंदर से निकालना है और उसको फेंक देना है। और उसके बाद जो न्यू पॉजिटिव एनर्जीज हैं, जैसे कि फ्रेश एयर की मैं आपको एग्जांपल दूंगी। एक बंद कमरा है ना जिसके अंदर कोई हवा नहीं है, कोई वेंटिलेशन नहीं है, तो आप देखो एक टाइम के बाद उसमें स्मेल आना शुरू हो जाएगी। विंडोज क्रिएट करने की जरूरत है, विंडोज ओपन करने की जरूरत है। तो जो ये अनकॉन्शियस है इसकी विंडोज फिर हम ओपन करते हैं। फ्रेश एयर जब आती है उसके अंदर, तो बैड हैबिट्स जो सी हैं वो ऑटोमेटिकली रिकवर होना शुरू हो जाती हैं, बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। जाहिद अली मैम ऑलरेडी इस क्वेश्चन का आपको आंसर दे चुकी है। उन्होंने कहा है कि आप अगर ऐसे सब्जेक्ट जिसमें आप इंटरेस्ट नहीं रखते उसमें आपको चाहिए कि आप अपने फेस को स्माइली बनाएं और इस चीज को अपने ऊपर तारी करें और फिर उस सब्जेक्ट को पढ़ें, तो यकीनन आपको जो है वो इससे बेनिफिट होगा। मैम आप दोबारा तो कुछ इसमें ऐड नहीं करना चाहती? जी, मैंने अभी रिसर्च एग्जाम्पल के साथ ये बात बताई कि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो उनसे पहली चीज़ तो ये करो कि हैप्पी फेस के साथ और हैप्पी माइंड के साथ, यानी कि आप वो सब्जेक्ट उस टाइमिंग में पढ़ो जब आप सबसे ज़्यादा अपने आप को फ्रेश फील करते हो। बहुत सारे लोग रात में अपने आप को फ्रेश फील करते हैं, बहुत सारे अर्ली मॉर्निंग में फ्रेश फील करते हैं। आप उस टाइम में पढ़ोगे तो वो आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। हैप्पी फेस बता दिया, दूसरी चीज। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट ये थी कि अगर वो कोई जरूरी सब्जेक्ट नहीं है तो उसको स्किप कर दो, ये भी आप चीज कर सकते हो। नेक्स्ट वन ये चीज भी हो सकती है कि आपको जब वो सब्जेक्ट पढ़ने लगो और आपको बुरा लगे तो कॉपी पेंसिल पास रखो, उसकी जितनी बुराइयां ना वो लिख लो उस पेज के ऊपर। अब उसके बाद वो लिखो जो कि उसकी उसकी वजह से आपको फायदे होने लगे हैं। जैसे ही आप उसके फायदे लिखना शुरू करोगे आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी पैदा होना शुरू हो जाएगी। आपका दिल चाहेगा नहीं यार छोड़ो परे, पढ़ना फिर भी है, मैं जरूर इसको पढ़ूंगा, अच्छे मार्क्स नहीं लेने, अच्छा जीपीए नहीं लेना, आपका खुद दिल चाहेगा। तो ये जो राइटिंग होती है ना ये आपकी मोटिवेशनल एनर्जी को इनहेंस करने के लिए जरूरी होती है। आप लिखो उसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखो, आपका दिल खुद ही करने लग जाएगा। सही।
मैम व्यूअर की तरफ से हम लास्ट क्वेश्चन ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन होती है वो वैसे भी शॉर्ट होती है, और ऑलमोस्ट जो है हमने सबके आंसर भी जो है वो कर दिए। लास्ट क्वेश्चन ये है कि जी कामयाबी या नाकामी में वालिदैन की कौन सा रोल होता है? क्या करें, क्या करना चाहिए वालिदैन को अपने बच्चों के लिए? वालिदैन को ना अपने बच्चों को लिबर्टी देनी चाहिए, एक ख़ास हद तक ज़रूर लिबर्टी दें, लाइक उनको सुनना शुरू करें। अभी चूँकि आपने बताया भी कि मैं लेक्चरर भी हूँ, आज ही हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर रहे थे कि बच्चों की इंटेलेक्चुअल जो एबिलिटीज़ है ना, वो किस एज में कैसे डेवलप होती हैं और उसके लिए क्या करना चाहिए। तो छोटे बच्चे जो उनसे होते हैं, मतलब आप उन्हें कह लो कि 15 ईयर्स तक की एज, 15 ईयर एंड बिलो जो चाइल्ड होते हैं, उसके लिए पेरेंट्स को मैं कहती हूँ कि उनको सुनना ज़रूर शुरू करें, कि वो चाहे कोई स्टोरी लिख रहे हैं, चाहे बाहर से आए हैं, कोई बात कर रहे हैं, आपका सुनना उसके उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा। आप जब ज़िंदगी में जो भी अपने घर के डिसीजन करते हैं, अगर उनसे मशवरा लेंगे, चाहे आप उनका मशवरा ना माने, लेकिन आप उनका मशवरा सुनना उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आएगा कि हाँ, मेरी भी बात की वैल्यू है। इस तरह उन्हें ये पता चलेगा कि मी यानी कि मैं बड़ी इंपॉर्टेंट हूँ या मैं बड़ा इंपॉर्टेंट हूँ। बच्चे के अंदर जब ये चीज डेवलप होना शुरू हो जाती है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू हो जाता है, तो नाकाम वो फिर नहीं होता जिंदगी में। ठीक है, तो आप अपने बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहूंगी, उनकी फूड पे बहुत फोकस करें, उनके ब्रेकफास्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करें, हेल्दी फूड खिलाएं उन्हें, क्योंकि इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज इनसे इनहेंस होती हैं। उनके साथ दोस्ती करें, उनके साथ टाइम गुजारना शुरू करें, क्योंकि टाइम आप गुजारेंगे तो आप उन्हें अंडरस्टैंड करेंगे और फ्रेंडशिप करेंगे। अगर आप अपने बच्चे को सिर्फ इसलिए अपने पास नहीं बिठाते, मोबाइल देके साइड पे कर देते हैं कि ये शोर बहुत मचाता है, तो बड़ी एज में जाके जब वो अपने दोस्तों में बिजी होगा और आपको टाइम नहीं देगा, तो आप गिला मत करिएगा कि इसने मुझे टाइम नहीं दिया, क्योंकि ये हैबिट बचपन में आपने ही उसे सिखाई थी। सो उसे अपने साथ बैठना शुरू करें, उसके साथ उससे बातें करना शुरू करें। एक चीज जो मैं पेरेंट्स को बताना चाहूंगी कि 8 साल तक का जो बच्चा होता है वो नेचर के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड होता है। अभी दुनियावी चीजों में उसका इंटरेस्ट पैदा नहीं हुआ होता, उस टाइम के अंदर नेचर की तरफ से उसको सिग्नल्स मिल रहे होते हैं। उस टाइम में अगर हम बच्चे के साथ अगर अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स भी शेयर करें, तो जो वो आंसर करेगा सम टाइम उसमें बेस्ट सोल्यूशन मौजूद होता है। सो कभी बच्चे से बातें छुपाएं नहीं, उससे डिस्कस करें, वो अपनी मासूमियत में वो बातें बता जाएगा जो कहीं आपकी हेल्प कर सकती हैं। सो उसको शुरू से ऐसे लें जैसे वो आपका फ्रेंड है, उसे डिस्कस करें, उसे बताएं, ताकि ये बॉन्डिंग जितनी स्ट्रांग होगी, यही कॉन्फिडेंस, यही आपका हौसला उसे जिंदगी में कामयाब करेगा। मैम चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन है, ये ले लेते हैं व्यूअर की तरफ से। वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या नेगेटिव इंसान से बचने के लिए इग्नोर करना एक मुनासिब अमल है? यानी कि जो टॉक्सिक पीपल होते हैं उनके साथ डील करने का क्या तरीका है? क्या सिर्फ इग्नोर ही किया जा सकता है, या कोई और डीलिंग की टिप देंगे आप? अच्छा व्यूअर्स, हमारे आज का जो टॉपिक है वो सक्सेस से रिलेटेड है, कामयाबी और नाकामी, हम इस पर बात कर रहे हैं। और जी मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा व्यूअर्स, हमारे आज का जो टॉपिक है वो सक्सेस से रिलेटेड है। हमने इस पर डिटेल से डिस्कशन की है, सक्सेस, उसकी मीनिंग, और जो फेलियर्स होता है उसके बारे में, क्या कि फेलियर्स क्या होता है, और उससे हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि फेलियर्स का एक और जो प्रोसीजर होता है वो यही कि उससे हमें लर्निंग होती है, और हम उससे सीख सकते हैं कि जब भी हमें जिंदगी में कोई हर्डल आता है, कोई फेलियर आता है, और हम उसको दोबारा से लर्न करते हैं, तो इससे ये फायदा होता है कि हम स्ट्रांग हो जाते हैं और हमारी उसमें डेवलपमेंट होती है, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी होती है। अच्छा व्यूअर्स, हमारे आज का जो टॉपिक है वो आप यकीनन उससे आप लोग को इस्तेफादा हुआ होगा। हमारे जो गेस्ट हैं उनके कुछ नेट का कनेक्शन का इशू है, और हमारे शो का भी जो टाइम है वो खत्म हुए चलता है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया, लाइक किया, और उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन आपकी जिंदगी में जरूर कहीं ना कहीं बेहतरी का जरिया बनेगा। इंशाल्लाह हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह के किसी मुनफरिद, दिलचस्प और जिंदगी को बेहतर बनाने वाले किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत अपनी होस्ट सफिया मीर को। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज।